पहले मैंने देखा था दादा। अरे दादा पहले मैंने देखा। तूने कहा अरे हाँ हाँ, ए धनिया, अरे गोबर, क्या हुआ? ये गैया ले ये गोबर गैया ले आया। देख 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 गोबर गैया ले आया। गैया? हाँ, ए चल 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 चल, ए जल्दी से नान गाड़ दे। अरे पहले थाली में आटा गुड़ घोल लो। बेचारी धूप में आई है, प्यासी होगी। मैं बोलती हूँ तुम नाद गाड़ो जाओ। सोना, सोयान कैसे काला डोरा लेके आ। गैया को नजर बहुत लगती, जा जल्दी। अरे धनिया, हाँ तारा काला डोरा का नजर नहीं लगती इसलिए पहनते हैं। और का? इसीलिए तुमने पहना है। तुम बिना। अरे धनिया, हाँ, अरे गैया के गले में बांधने की घंटी लाके रखी थी, कहाँ चली गई? तुमने तो नहीं पहन ली। काय पहनेंगे? अरे आजकल महरिया ससुरी गैया की घंटी जैसी लटकाए लेती हैं गले में, तासो कहीं कहाँ चली गई? धनिया, आज हमारे मन की बड़ी भारी लालसा पूरी हो गई। एक गैया आ रही है। गैया के आने का आनंद तो तब है जब उसका पूरा अच्छा हो। सब भगवान के मन की बात है। हे भगवान, हे द्वारकाधीश। अरे ऐसे ही करते रहोगे या आंगन में नाद बिगाड़ोगे? अरे आंगन में बित्ती भर का आंगन है, कहाँ जगह है? चलो बाहर गाड़ दें। बहुत जगह है। जो बात नहीं जानते बीच में टांग ना अड़ाया करो। संसार भर की सारी विद्या तुम्हें ना पड़ी। हाँ तो जैसे तुम्हें सीखी है। हाँ मैंने ही पढ़ी है। हाँ बनेगी, हाँ बनेगी। अरे दादा, हाँ बेटा, अबे तक नाम नगड़ी पूरा गांव तमाशू देख रहा अरे है। वही तो तेरी अम्मा से कह रहे हैं। अम्मा कह रही है यहाँ गैया बनेगी। कहाँ गैया बनेगी, कहाँ तेरी अम्मा बनेगी? कैसे बांधोगे? नाद आंगन में ही गड़ेगी। चलो जल्दी करो। चल 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 बेटा, चल 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 चल। बहुत अच्छी गैया है। अरे देखो, दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। रंग जीवन में नया लायो रे। ओ दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। रंग जीवन में नया लायो रे। होए होए दुख भरे दिन बीते रे भैया, बीते रे भैया। देख रे घटा घिर के आई, रस भर भर लाई। देख रे घटा घिर के आई, रस भर भर लाई। ओ घटा गिर के आई, छेड़ ले गोरी मन की बिना, झिम झिम रुत छाई हो। छेड़ ले गोरी मन की बिना, रिम झिम रुत छाई। घटा घिर के आई हो। ओ प्रेम की कागर लाए रे बादर, बेकल मोरा दिया होए। प्रेम की कागर लाए रे बादर, बेकल मोरा दिया होए। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। रंग जीवन में नया लायो रे। ओ दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। रंग जीवन में नया लायो रे। होए होए दुख भरे दिन बीते रे भैया, बीते रे भैया। मधुर मधुर मनवा गाए, अपने भी दिन आए। मधुर मधुर मनवा गाए, अपने भी दिन आए। हम मधुर मन वगाए, सावन के संग आए जवानी, सावन के संग जाए। ओ, सावन के संग आए जवानी, सावन के संग जाए। मधुर मनवा गाए हो। ओ आज तो जी भर नाच ले पागल, कल न जाने रे क्या होए। आज तो जी भर नाच ले पागल, कल न जाने रे क्या होए। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। रंग जीवन में नया लायो रे। ओ दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। रंग जीवन में नया लायो रे। होए होए दुख भरे दिन बीते रे भैया, बीते रे भैया। राधे 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 राधे।
है नई गैया लाए हो? हाँ महाराज। तनिक हमको भी दिखाए दो। हाँ जरूर महाराज। राधे राधे राधे। लगता है गैया पहचान गई महाराज। तुम्हारे जैसी शैतान गैया लाए हो। हाँ महाराज। कैसी लगी गैया? अरे एक भी लक्षण उसके ऐसे ना है कि तुम परेशान। बाल भौरी सब ठीक है। भगवान ने चाहा तो एक एक बच्चा 100 का होगा। आशीर्वाद है आपका महाराज। हमारा का आशीर्वाद बेटा, ये तो सब प्रभु की माया है, उसी का आशीर्वाद है। भोला को रुपये नगद दिए क्या? अरे भोला ऐसा भला मानस थोड़ी था महाराज जो ऐसे ही दे जाता नगद गिनाए महाराज। कोई हरज ना है बेटा, कोई हरज ना है। भगवान सबका कल्याण करेंगे। 5 सेर दूध है इसमें, बच्चे को छोड़कर। ऊपर से ही नाप लिया महाराज। यही तो पंडित दाता दीन की विद्या है। अरे नहीं महाराज, इतना दूध कहाँ, बेचारी बूढ़ी तो हो गई है और यहाँ इतना राती कहाँ धरा है। एक बात कह देते हैं। हाँ महाराज। गैया बाहर ना बांध। सुना? अरे नहीं महाराज, बाहर काहे बांधेंगे? अरे भगवान ने चाहा तो इसी आंगन में 3-3 गैया और बन सकती है। चलो चलते हैं हम, ठीक है? ध्यान रखना राती कम ना हो पाए गैया का। राधे 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 राधे। धनिया, हाँ हमारी गैया को देखने के लिए सारा गांव आया, हाँ, लेकिन न हीरा आया न शोभा आया। ना आए तो ना आए, यहाँ उन्हें कौन बुलाने जाता है? अब धनिया ये भी तो कोई अच्छी बात नहीं है। घर में कोई खुशी आई है, भाइयों को ना पता चले। मैंने तुमसे 100 नहीं 1000 बार कही है कि अपने भाइयों का बखान मेरे आगे ना किया करो। धनिया तू तो। मैं तो कहा, मैं पूछती हूँ, सारे गांव ने सुना, का उन्हें ना सुना होगा? सारा गांव हमारी गैया को देखने आया, पर वो आए तो आए कैसे? जलन के कारण छाती फट रही होगी कि हमारे घर गैया आ गई है। और सुनो जी। हाँ जी। मैं मिट्टी का तेल लेने जा रही हूँ और मेरे बाद किसी को बुलाने ना भेज देना, समझे? हाँ। काऊ की हिम्मत जो तुम्हारे बात काऊ को भी। मोड़ी, ए रूपा सोना, आ गया बेटा, चल दिया। जल्दी से जा। हीरा काका और शोभा को बुलाना, क्या ना दादा ने बुलाया। छोटी काकी मुझे डांटती है। छोटी काकी के पास क्या करने जावेगी? काका चिढ़ाते हैं, का कह के चढ़ाते? कहते हैं तेरे लिए मुझ पकड़ के रखा है, ले जा भून के खा लेना। तो तू खाई नहीं कहते, पहले तुम ही भून के खा लो फिर हम खावेंगे। दादा अम्मा मना करती है, उन लोगों के घर ना जाया कर। अच्छा एक बात बताओ, तुम अम्मा की मोड़ी हो कि दादा की? अम्मा की। ये कैसे अम्मा की? चल हट। आज से तो मैं अपने गोड़ पे ना बैठाऊं और अपनी थाली में खाना ना खिलाऊं। अच्छा तुम्हारी बेटी। तो हमारा कहना मानेगी कि अम्मा? तुम्हारा। तो जाओ जल्दी से सुबह काका हीरा को। और जो अम्मा बिगड़े? अरे पगलिया मट्टी का तेल ले गई सतानी और नदिया के पार 1 घंटा से पहले ना आवे। जाओ जल्दी आइए बेटा, जाओ। समझी? कहाँ चली? चल अंदर। चल अंदर। किसी को बुलाने ना जाना है। रात बेरात किसी को नहीं जाना बुलाने। काका को बुलाने जाती होगी। और सुनो जी। हाँ जी। मैंने तुमसे 1000 बार कही है। क्या कही? कि मेरी लड़कियों को किसी के घर ना भेजा करो। कल से किसी ने उन्हें कुछ कर दिया तो क्या मैं तुम्हें लेकर चाटूंगी? अरे हमें काहे चाटोगे, हम कौन सी गुड़ की डलिया है। लेकिन धनिया ये भी कोई अच्छी बात नहीं, अंधे कुकुर की तरह हवा को भौंका करे। हमारे भाई हैं, बुरा चेते, हम उनका बुरा काहे चेते? अपनी करनी अपने साथ। हम तो कहते हैं तो उन्हें लाके अपनी गैया दिखा देना चाहिए। का? हाँ उन्हें लाके दिखाओगे? हाँ दिखा दे। हाँ हाँ, हीरा शोभा, जब देखो जब।
हाँ हाँ तो चले जा। जाओ जाओ। हाँ जा रहे हैं, गैया तो दिखा देनी चाहिए। हीरा तो कुछ भी है, बूढ़ी भैया ने पहली कमाई छुपा के रखी है। जब तक एक साथ में थे ना, एक बकरी तक नहीं खरीदी। अब एकदम से ये पछाई गाय कहां से आ गई और इतना रुपया कहां से आ गया? ये बात तो सही है, और भोला रुपया उधार देने वाला आदमी भी नहीं है। हमारे पास भी उतने ही खेत थे, उतनी ही ईख थी। हमारे पास खाबन को कोरी नहीं, और उनके घर में गाय कहां से आ गई? पर गाय है बड़ी सुंदर, मैंने देखी थी, गोबर लेके आना था रास्ते में। शोभा भैया, बेईमानी का धन जैसे आता है ना, वैसे ही चला जाता है। देखना, भैया के घर भी यह गाय बहुत दिनों तक नहीं रहने वाली। अरे यार हीरा, ये तो तू अन्याय कर रहा है। किसी के ऊपर अच्छा झूठा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, समझे? सच और झूठ अपने आप खुल जाएगा शोभा भैया। वो भी अपना भाई है भाई, समझा? सब जानता हूं मैं। चलो खेत पे जाना है। चलो आज देर भी बहुत हो गई है। एक साथ में थे, एक बकरी तक नहीं ली। अब एकदम से पछाई गाय कहां से आ गई? और इतना रुपया कहां से आ गया? बेईमानी का धन जैसे आता है ना, वैसे ही चला जाता है शोभा भैया। देखना, ये गाय भी बहुत दिनों तक भैया के घर में नहीं रहने वाली। नहीं, मैं ये गैया लौटा दूंगा। का? किसे लौटा दोगे? धनिया, हाँ? ये जो गैया लाए हैं लौटा देते हैं। को? कल लौटाने के लिए लाए थे? लौटा देने में ही कुशल है। को? भोला रुपए मांगता है का? भोला यहाँ कब आए? तो फिर क्या बात है? क्या करेगी पूछ के? समझी। तो तुम्हें अपने भाइयों का डर है, मैं किसी से नहीं डरती। अरे हमारी बढ़ती देख उनकी छाती फटती है तो फट जाए। धीरे बोल महारानी, मैं सारे गांव में सुनकर आया। चर्चा हो रही है कि जब भाइयों में बंटवारा हो रहा था तो हमने उनका हक मान लिया। हीरा कहता होगा। हीरा को ही बदनाम क्यों करती है? सारा गांव कहता है। सारा गांव नहीं कह रहा, अकेला हीरा कहता है। मैं अभी जाकर पूछती हूँ कि उनके बाप मरे थे तो कितने रुपए छोड़कर मरे थे। अरे दाढ़ी जारों के पीछे हम बर्बाद हो गए और अब हम बेईमान हैं। हीरा सोबार संसार को जो करना है कर ले। हाँ हाँ, दबा ले रुपए, और क्यों ना दबाए। दो सांडों का ब्याह नहीं ना किया। मैं भी जाकर पूछती हूँ। ए धनिया, अब बिगड़ती है तो चंडी बन जाता है। ए सुन, अरे वहां लड़ाई झगड़ा ना करिए। हीरा, ए हीरा, निकल बाहर। अरे हमें देखकर तू जलता क्यों है रे? हमें देखकर तेरी छाती क्यों फटती है? हमने पाल पोस कर बड़ा ना किया होता तो आज कहीं भीख मांग रहा होता। हमने न पाला होता, बड़ी आई पालने वाली। कुत्ते की तरह रोटी का टुकड़ा देती थी, दिन भर काम कराया करती थी, दिन भर सूखा गोबर भी ना करते थे। उसके बाद भी 10 गाली दिए बगैर एक रोटी का टुकड़ा ना देती थी। ऐसी राक्षस इनके हाथ में पड़कर जिंदगी तबाह हो गई। जबान संभाल, नहीं तो तेरी जेब खींच लूंगी। राक्षस नहीं होगी तेरी औरत।
तू है किस पैर में? मुंडी कटे टुकड़ खोर नमक हराम। राधे 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 राधे, क्या कहती है तुम? नारी का धर्म होता है कि गम खाए, ये तो उजट है ही। तू क्यों इसके मुंह लगती? कहाँ हो ये सब? बात तो जवाब बात है धनिया, गाली ना हो। आना लड़कपन में दूसरे पाला पोसा, पर ये क्यों भूल जाती है कि उसकी सारी जायदाद तुम्हारे हाथ में थी? अच्छा लाला, तुम तो रहने ही दो, सबको पहचानती हूँ मैं गाली दे रही हूँ तो वो फूल बरसा रहा है। चली जा मेरे द्वार से, नहीं तो जूतों से बात करूंगा, झोटा पकड़ कर उखाड़ लूंगा। गाली देती है डाइन, अपने बेटे का घमंड हो गया है। ए हीरा, अब और नहीं सुना जाता बेटा, अब और नहीं सुना जाता। इस औरत को क्या कहूं, जब भी मेरी पीठ पर धूल लगती है तब इसी के कारण लगती है। बड़ा निर्लज्ज है ये हीरा। जी गुंडा है गुंडा। अरे कपूत है कपूत। सुना, ये तुम्हारा भाई है? अरे ऐसे भाई के लिए मरते हो? ये मुझे जूतों से मारेगा, जूते से मारेगा, जूतों से। आज तो इसके जूते खाकर ही जाऊंगी। देखूं तो इसकी मृदमी। गोबर, कहाँ है बेटा तू? तेरी माँ को जूतों से मारा जा रहा है, जूतों से। कहाँ है बेटा तू? आज तो मैं इसके जूते खाकर ही जाऊंगी। नहीं मानेगी तू? चल अंदर, चल अंदर। निर्लज्ज हीरा है। मालिक, पाला लगा। क्या बातें हो रही? आजकल खूब हीला हो रही है और कर्ज का कोई ध्यान वान नहीं है। 4-5 महीने हो गए और ब्याज चढ़ता ही जा रहा है। मालिक, फसल ने दगा दे दिया। अब बरसात ही नहीं हुई तो क्या होता? बर्बाद। हैं? क्या कही? फसल बर्बाद हो गई मालिक। फसल बर्बाद हो गई, सूखा पड़ गया, खेत नहीं बोए गए, और जो तुमने पंचायत को दावत दी वो किस पैसे से हो रही? तुम गरीब हो मगर तुम्हारा मान राजा से भी ऊंचा है। इज्जत चली गई तो सब चला गया मालिक। उसी दावत का तो उतार कर रहे हैं। बहाने तो तुम खूब बना लेते हो होरी। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। 15 दिन के अंदर मूलधन और ब्याज नहीं चुकता किया तो तुम्हारे गाय बैल नीलाम करवा दूंगा। और हाँ, अगली बार अगर भागने की सोची तो तुम्हें कोतवाली पहुंचा दूंगा। मालिक, गाय बैल ले लोगे तो हमारा सर्वनाश ना हो जाएगा? वही तो हमारा सहारा। सहारा तो सबको प्यारा होता है होरी, मगर कर्ज
अपनी हैसियत के हिसाब से लेना चाहिए। मजाक बना रखा है तुमने। 15 दिन के अंदर हिसाब बराबर करो, वरना राय साहब की राय तो तुम जानते ही हो। क्या कहा राय साहब ने? राय साहब को पता नहीं क्या हो गया, पहले तो इतनी कड़ाई कभी नहीं की। अब कहते हैं बाकी नहीं चुकाया तो खेल में हाल नहीं चलते। अरे मैं पूछती हूँ राय साहब रुपए देंगे या ना? उन्होंने कहा रुपए पैसे लेना मतलब अपनी मौत को दावत देना। फिर कहा ये जो गैया लेकर आए हैं उसे बेच देने को कहते हैं। का कहते हैं? कहते हैं ये गैया दे दो, सूद स्टाम्प के झगड़े से बच जाओ। गैया को तो मैं ना जाने दूंगी, कहे देती हूँ मैं, सब जानती हूँ मैं। हमारी गैया को देख सब जलते हैं, सबकी छाती फटती है। नहीं दादा, गाय ना बेचना, मेरी गाय। दादा तुमने गैया बेची तो देख लेना। अरे बेटा हम किसी को अपनी गैया कहाँ देना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, हमारे इतने पुण्य कहाँ के गौ माता हमारे आंगन में रहे। पर हम नहीं देते हमारी गाय, रुपए पैसे जहाँ से चाहे लाओ। इससे तो अच्छा है मुझे ही बेच डालो, गैया से कुछ वैसे मिल जाएगा। हाय हाय बेटी, ये तुम क्या कहने लगी? तुम्हें बेच दे? मेरे पास कोई गहना गाठा भी ना है जो गिरो रख रुपए ले ले। यही तो हमने कहा, लेकिन किसी ने हमारी फरियाद नहीं सुनी। अच्छा बेटा मन दुखी ना करो, हम अपनी गैया किसी को न दें। सच दादा? हाँ बेटे, गैया को पानी पिला। दादा हाँ बेटा। मैंने गैया के बछड़े का नाम रखा है। क्या नाम रखा है? बछड़ा आया नहीं, नाम पहले रखा। अरे क्या नाम रखा बेटा? मटरू। मैं सबके पास लेके सोऊंगी। नहीं मैं लेके सोऊंगी। हाँ जा पानी पिला। धनिया कुछ समझ में नहीं आता क्या करे, इधर गिरे तो कुआ, उधर गिरे तो खाई। राय साहब का ना चुकाए तो खेत में हल नहीं चलेगा, और गैया दे दे तो। और गैया को तो मैं ना जाने दूंगी, कहे देती हूँ। अरे हम ही कौन सा जाने देना चाहते हैं। एक मित्र से गाय उधार लेकर बेच देना बड़ी ही वैसी बात है जैसा कि विपत में आदमी का धर्म तक चला जाता है। चला तो जाते, पर तो समझ ले विपत आ पड़ी। विपत में आदमी कितना बेबस हो जाता। अब विपत में आदमी बेबस ना हो तो लोग विपत्ति से काहे डरे। मैं कहती हूँ एक बार गोबर से तो पूछ लेते। कहा पूछे, आजकल वो किसी बात के लिए अड़ता ही नहीं। हाँ हड़ता तो नहीं, पर रूपा सोना का क्या करोगे, वो तो गैया पर जान देती है। अब मौड़ी सो जाएंगी तो राय साहब को दे आएंगे गैया। पहुंचाना पहुंचाना, पर मैं उसे जाते ना देख पाऊंगी, ना देख पाऊंगी। तो जैसे मैं देख सकूंगा। सच कहता हूं धनिया, मुझसे उस गैया की काली काली आंखों में झांक कर नहीं देखा जाता। ऐसा लगता है जैसे वो मुझसे कुछ पूछ रही है। क्या तुम हमें बेचने के लिए लाए थे? अरे जो रूखा सूखा दे दिया वो हमने खा लिया, उसके बाद भी उन कसाईयों के हाथ बेच दोगे? अब तो लड़कियां भी चली गई, जाओ बेचाओ बेचाओ। गैया का मुंह नहीं देखती, कैसा रवाती है देख के। देखती तो हूँ, पर अब रहने दे, हम अपनी गैया किसी को ना देंगे। अरे का किसी से थोड़े बहुत पैसे ले लेंगे, और लेकिन गैया ना देंगे। ना देंगे? हाँ। और का इतनी तपस्या के बाद तो घर में गऊ आई, और उसे भी बेच दे। ना ना, रुपए उधार ले लो, जैसे बाकी चुकाएंगे ये भी चुक जाएंगे। हाँ सच कहती धनिया। हाँ। आज बड़ी उमस। हाँ। लगता है बरखा होगी। हाँ। गैया को बाहर बांध दिया है? ना, गैया को बाहर ना बांधना, मैं कह देती हूँ गैया को बाहर ना बांधना। ना कुछ नहीं होगा, उसके भी तो जान है, हैं? हमारे तो वहां जान, तो गैया की जान नहीं। अरे सब गांव वाले अपने, तो वैसी डरती। धनिया देख, आज बरखा होगी,
कैसी बदरिया है। ए मोड़ी, मोड़ी, अरे बेटा छपरा डाल दे ऊपर और भूसा भीग जाओ बेटा। ए मोड़ी यहाँ आ बेटा, जल्दी आ, जल्दी आ बेटा, जल्दी आ, जल्दी आ। देख बेटा आज अमृत बरसेगा, बदरिया पानी बरसेगा बेटा। कैसा है? मीठा है। अमृत है बेटा। अमृत है। को है? ए गैया के पास को है? मैं हूँ दादा, तुम्हारे कोड़े से आग लेने आया था दादा। दादा? हीरा? हाँ दादा। तम्बाकू है कहते? नहीं तम्बाकू तो है दादा, रखी हुई है। हीरा, कल रात को सुबह को देखने गया था, बड़ी तबीयत खराब है, चिड़चिड़ा हो गया। दादा किसी की नहीं सुनता दादा, वो डॉक्टर वेद हकीम किसी की नहीं। भगवान के पास जितनी अक्ल थी वो उसके और उसकी घरवाली के हिस्से पड़ गई दादा, किसी की नहीं सुनता। बेटा रही चिढ़ने वाली बात तो बीमारी में सभी चिढ़ने हो जाते। तुझे अपनी याद, जब तू इतना सा था तुझे इन्फिंजा हो गया था। हाँ, तेरे मुंह में कड़वी कड़वी दवाइयां डालती थी तेरी भौजी। मैं तेरे दोनों हाथ ऐसे पकड़ता था और तू उसे गालियां देता था, मारने दौड़ता था। याद है कि सब भूल गए? कैसे भूल सकता हूँ दादा, अगर तुमने ऐसा न किया होता तो मैं तुमसे लड़ाई करने के लिए जिंदा बचा रहता दादा। हीरा, लड़ाई झगड़ा तो जीवन का धर्म है। जिसके कोई है ही नहीं वो लड़ने के लिए भी तरसता है। हाँ दादा। और फिर एक घर में 4 बर्तन होते तो खटकते हैं बेटा। हाँ दादा। जा, तेरी भौजी भरी बैठी हो, जा। हाँ दादा। जल्दी जा, जा। देखिए अपने सपूत की लीला। गांव से अभी तक सेल से छुट्टी ना मिली होगी। सब जानती हूं मैं, सब पता कर लिया है। भोला की वह राण लड़की है ना जुनिया, उसी के फेर में पड़ा हुआ है। तुझे किसने कहा? तुमसे छिपी है, सारे गांव में चर्चा है। यह है भुग्गा, वह 72 घाट का पानी पिए हुए है। इसे अपनी उंगलियों पर नचाती है और ये समझता है कि उस पर जान देती है। देखो मैं कह देती हूँ, उसे समझा लेना। कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो हम कहीं के ना रहेंगे। वैसे धनिया, जुनिया देखने सुनने में बुरी ना है। ऐसी सस्ती और सुंदर महरिया गोबर के लिए ना मिलती। जुनिया इस घर में आए तो रांड का मुंह ना झुलस दूं।
गोबर की चहेती जहां चाहे रखे। और गोबर खुद ही इस घर में लाके बैठा दे तब क्या करे? और दोनों लड़कियों का क्या करोगे? बिरादरी में कोई ना पूछेगा। अब मोड़ी को ब्याह हो कि नहीं हो, बिरादरी पूछे ना पूछे, है जाकी बाय का चिंता है। इस तरह तो ना छोड़ूंगी लाला को। अरे मर मर कर पाला है मैंने, और झुनिया इस घर में आकर राज करेगी। मुंह में लाठी घुसा दूंगी रांड के। दादा! क्या बात है बेटा? दादा! हाँ बेटा क्या बात? दादा! देखो सुंदरिया क्या हो गया? हुआ? लगता है काली ने छू लिया। क्या हुआ? बड़ी बड़ी तड़प रही है। काश गुण निकाल रहा हूँ, देखा बैठी थी। हाँ दादा। अरे मैं बैठी थी, हमने देखो तो। क्या हुआ? धनिया! क्या हुआ? अरे गजब हो गया। अरे बोलो तो क्या हुआ? क्या हुआ? कौन है भाई गैया माटा? गैया मार डाली? कौन है भाई गैया माटा? मैं झोंसती थी। हमारे दिन पतले, बाहर ना बांधो बाहर ना बांधो। मार डाला रे गैया को, मार डाला गैया को, मार डाला। सब जानती हूँ किसने मारा है। उसे छोड़ूंगी ना, थाने जाऊंगी, रपट लिखाऊंगी। खबरदार, जो थाने गई मार डालूंगा तुझे। मार ले राक्षस, मार ले, लेकिन वो पापी है, और पापी को मारने में पाप ना छोड़ने में पाप है। ना मानेगी तू? ना मानूंगी। आज तो उसे तीरथ करना होगा, भोज देना होगा, उसे भोज देना होगा। ना मानेगी तू? तेरी लात टूटे, तेरे कीड़े पड़े, तुझे भी ना छोड़ूंगी राक्षस। तुझसे गवाही दिलाऊंगी, बेटे के माथे पर हाथ रखकर गवाही दिलाऊंगी। राक्षस नहीं, चुड़ैल। राधे 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 राधे। क्या कर रहे हो मोरी? घर की लक्ष्मी पे कोई ऐसे हाथ छोड़ता है? तुम्हें तो ये रोग नहीं था। लगता है हीरा की छूत तुम्हें भी लग गई। महाराज, इस समय तुम बीच में ना बोलियो। जितना इसे बांध देता हूं तो सर पर चढ़ती जा रही है। महाराज, तुम गवा रहना। मैं इसे और इसके हत्यारे भाई को जेल में जाए बिना पानी न पीऊंगी। इसके हत्यारे भाई ने गैया को जहर देकर मार डाला, और मैं थाने में रपट लिखाने जाऊं तो हत्यारा मुझे मारता है। फिर वही बात, तूने देखा था हीरा को माहौर खिलाते। तू कसम खा जा कि तूने रात को गाय के नाद के पास हीरा को खड़े ना देखा था। हाँ, मैं कसम खाता, नहीं देखा। बेटे के माथे पर हाथ रखकर कसम खा। कसम खाता हूं, नहीं देखा। थोड़ी है रे तेरी झूठाई, पर थोड़ी है। तूने रात खुद मुझसे कहा था कि हीरा चोरों की तरह गाय की नाद के पास खड़ा था, और अब अपने भाई के पक्ष में झूठ बोलता है। लेकिन मेरे बेटे का बाल भी राका हुआ ना, तो मैं इस घर में आग लगा दूंगी। धनिया, गुस्सा न दिला, बुरा हो जाएगा। और का बुरा होगा राक्षस? मार तो रहा है, और मार ले। मुझे मारकर बहादुर समझता है, भाइयों के सामने तो भीगी बिल्ली बनता है। इस घर में मैंने काना था, पेट तन काटा, लत्ते लत्ते कुतर दी, घर भर को खिला, भूखी सोई रही। इन सारे बलिदानों का यह पुरस्कार है भगवान। मारे भाग गया, कहीं हो जाएगी। दादा, तुमने हमारी झूठी कसम खाई। गोबर, चुप रहे। अरे वो चुप काहे को रहे? चुप तुम रहो। जो बात हुई है उसका पता लगाना ही होगा। शोभा, तुम कुछ जानते हो? महाराज, मैं तो आज अरे जोर से बोलो, पूरा गांव सुनना चाहता है।
महाराज, मैं तो 8 दिन से घर से बाहर ही नहीं निकला। होरी दादा कभी कभी आके खुद दे जाया करते थे, उसी से काम चलता था। कल संजय भी आए थे घर पे। अब किसने क्या किया मुझे कुछ नहीं पता। तो हीरा से तुम्हारी कोई बात नहीं हुई? बात तो कभी नहीं हुई। हाँ, कल संध्या वो मेरे घर आया था खुर्जी मांगने। मांगने? कह रहा था कोई जड़ी खोजना है। जड़ी? उसके बाद उसकी मेरी भेंट नहीं। देखा पंडित दादा, ये उसी का काम है। शोभा के घर गया, खुरपी मांगी, झड़ी खोद कर गैया को खिला दी। ये बात अगर साबित हो गई तो उसे हत्या लगेगी। पुलिस कुछ करे या ना करे, हम उसे दंड दिए बिना नहीं रहेंगे। बिटिया तनिक इधर आ, जा और जाकर काका को बुला, कहना पंडित दादा बुला है। अगर उसने हत्या नहीं की तो गंगा जली उठाए और चौरे पर चलकर कसम खाए। उसकी कसम का कोई विश्वास ना है। जब इसने झूठी कसम खा ली, जो इतना बड़ा धर्मात्मा बनता है, तो उसकी कसम का कोई भरोसा ना। खा ले झूठी कसम, वंश का अंत हो जाए। बूढ़े जीते रहे, जवान जी के क्या करेंगे? दादा घर पे नहीं है पंडित दादा, माफी बदी के चले गए। चले गए? कहाँ चले गए? बताकर नहीं गए। लुटिया डोरी डंडा सब साथ लेकर के गए हैं। आले में रुपए रखे थे, वो भी लेकर के गए। मुंह पर कालिक लगाकर भागा है राक्षस। आके जाएगा कहाँ? गंगा जी दाने में चला गया हो। अरे गंगा जाता तो रुपए को ले जाता, अभी तो कोई परब भी ना है। धनिया ठीक कह रही है और झूठ बोल रही है। और हीरे ने भी अरे भागने से बच नहीं सकता हीरा। धर्म उसे दंड दिए बिना नहीं रहेगा। मैं खुद जाकर अभी पता लगा। हटो। राधे राधे राधे। आइए दरोगा जी, आइए। तो हीरा इतना खतरनाक है। खुरपी भी लेके आया था, खुरपी भी लेके आया था बच्चा से। अरे दरोगा जी, एक प्रणाम करो। सरदार, गो हत्या का मामला है, गो हत्या का। और को बुला। तनिक बाहर आओ, दरोगा जी आए हैं तुमसे मिलने। मालिक, तुझे किस पे शुबा है? मुझे किसी पर शुबा नहीं सरकार। गाय बूढ़ी थी, अपनी मौत मरी। गाय मारी है तुम्हारे भाई हीरा ने। सरकार ऐसे बड़ा नहीं है कि जो तुम कहोगे वो मान लेंगे। यहाँ जांच तहकीकात करने आए हैं। ये औरत कौन है? होली की घर वाली है सरकार। तो पहले इसे बुला, इसी का बयान लिखते हैं। और वो हीरा कहाँ है? सरकार, वो तो सवेरे ही सवेरे भाग गया और सुना है रुपया डंडा डोरी सब लेकर भागा। मैं उसके घर की तलाशी लूंगा। जी ये सब कमाने के चीज है और आया क्यों है? जो आया है तो बिना कुछ लिए दिए थोड़ी जाएगा। पूरी कल्ला, पूरी 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 जल्दी आओ, जल्दी आ जाओ। तनी देखो जी, मामला रफा दफा करो, तो जेल हो जाएगी। फटाफट फटाफट कुछ है ला कर दे दो। हाँ, तो तुम्हारे साथ साथ सब तलाश ले जाओ। चलो। अरे हीरा का घर कहाँ है? मैं उसके घर की तलाशी लूंगा। तलाशी लेकर क्या करेंगे हुजूर? उसका भाई ताबेदारी के लिए हाजिर है।
कैसा आदमी? हुजूर बड़ा गरीब आदमी है, भोजन का भी ठिकाना नहीं है। सच में? सच में, ईमान से हुजूर। क्या 1.50 का भी डोल नहीं है? कहाँ की बात हुजूर, 10 मिल जाए तो 1000 समझिए, 50 तो 50 दिनों में भी मुमकिन नहीं है, और वह भी जब कोई महाजन खड़ा हो जाए। ऐसे को सताने से क्या फायदा? मैं ऐसे को नहीं सताता जो आप ही मर रहे हैं। अरे हुजूर ऐसा गजब मत कीजिए, हम कहाँ जाएंगे, हमारी कौन सी दूसरी खेती है। कैसी बात करते हो? तो इस गांव के पटवारी हो। काहे के पटवारी? हुजूर ऐसा ही कोई अवसर आ जाता है तो आपकी बदौलत हम भी कुछ पा जाते हैं, वरना आजकल पटवारी को कौन पूछता है हुजूर। अच्छा 20 रुपए दिलवा, 20 हमारे और 10 तुम्हारे। हुजूर 4 मुखिया है, कुछ तो खैर। ठीक है आधे आधे कर लेते हैं, पर जरा जल्दी करो, मुझे जाना है। ये रुपए लिए कहाँ जा रहा है? बता बता। घर की रानी रात दिन मरे, दाने दाने को तरसे, लत्ता भी पहनने को मयस्सर ना हो, और अंजोली भर रुपए लेके चला अपनी इज्जत बचाने। ऐसी बड़ी है तेरी इज्जत? दरोगा जी तलाशी ही तो लेंगे, ले ले जहां चाहे। एक तो 100 रुपए की गाय मरी, ऊपर से यह पलेथन, वाह रे तेरी इज्जत। मुझे तो लगता है इस शैतान की खाला ने ही गाय को मारा है, हीरा को फंसाने के लिए। हाँ मार डाला, हमारी गैया थी, मार डाली, किसी दूसरे का जानवर तो न मारा। तुम्हारी तहकीकात में यही निकलता है तो लिख दो, पहना तो मेरे हाथों में हथकड़ियां। धनिया दादा अब बहुत हुआ, अम्मा से ना बोलो, वरना क्या करियो? वरना हम इतने कपूत ना है कि तुम पे हाथ उठाए, लेकिन हम जय गमछा से फांसी लगाएंगे। ऐसा नहीं करना। तू हट तो जरा, देखूं तो इसकी हिम्मत क्या करता है मेरा। मुझे मार कर बहादुर न कहलाएगा, समझता मुझे रोटी कपड़ा मकान देता है। संभाल अपना घर, देख तो इसी गांव में रहकर तेरी छाती पर मूंग गलती हूं कि ना। ये रुपए हैं, उसे ले जाकर हमें नहीं लगता किसी की उधारी। अरे हमने बाकी चुकाने को 25 रुपए उधार मांगे तो किसी ने ना दिए। आज अंजूली भर रुपए लेके चले इज्जत बचाने। बाढ़ बखवारा होने वाला है ना, ये हत्यारे गांव के मुखिया है, गरीबों का खून चूसने वाले। धनिया है, धनिया औरत है दिले। हुजूर दिलेर नहीं करके खा, करके खा, ऐसी औरत को गोली से मार दे। तुम लोगों का तो काफिया तक कर दिया, वरना 4 मिल ही जाते। हुजूर के भी तो मेरे कहा जाएंगे, वो न देंगे तो तुम चारों देंगे। और फटाफट करो, और अब मुझे 20 नहीं पूरे 50 चाहिए। ये बढ़ाती है हुजूर, बड़े दिल लगी बात है। ये दिल लगी फिर करना, अभी तो मुझे मेरे 50 रुपए दिलवाओ। 15 मिनट का समय दे रहा हूँ। टाक टाक टाक। इतने में अगर मेरे पैसे ना मिले ना तो तुम चारों के घर की तलाशी लूंगा। और मंडानी को तो जानते हो ना, उसका मारा तो पानी भी नहीं मांगता, ताकि मैं पूरे गांव को काला पानी भी चढ़ा सकता हूँ। क्या बात है? मुंह फुलाए काय बैठी है? क्या हो गया? क्या हो गया भाई? गोबर किसी से मारपीट कर बैठा था? गोबर ने मुंह पर कालिख लगा दी, उसकी करनी का पूछते हो? कहा साफ साफ काहे नहीं कहती? क्या हो गया? अब का कर बैठा मैं का जानू, चलकर पूछो उसी राण से। किस राण के बारे में कह रही? वही झुनिया, और कौन? जुनिया? तो जुनिया के घर में आके बैठी है? यहाँ ना आती तो कहाँ जाती? कौन पूछता उसे? गोबर घर में नहीं? गोबर का कहीं पता नहीं, न जाने कहाँ भाग गया। महीने भर का पेट है,
चुड़ैल ने लेके मेरे लड़के को चौपट कर दिया। उसने किया, वो तो उसके फेर में फंस गया। अरे किसी ने भी किया हो, नैया तो डूब गई। तुम्हें उसे घर में नहीं घुसने देना चाहिए था। क्या करूं, धरना दिए बैठी, जाती ही नहीं। पर मैं अपने मुंह पर कालिख नहीं लगवाऊंगा, मैं घर से बाहर कर दूंगा। गांव वालों को कम मुंह दिखा, एक बार मुझे उसका सामना करवा दे। सुनो सुनो सुनो, तुम्हें मेरी सुनो, उस पर हाथ ना उठाना। अरे वो तो आप ही रो रही है। अरे भाग की खोटी ना होती तो अजय दिन ही को आता। एक बार हमें मिल लेंगे। दादा 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 दादा, तुम्हारे सिवाय मेरा दूसरा ढोल नहीं दादा। चाहे मारो चाहे काटो, पर अपने द्वार से दूर दूर आओ मत दादा, दूर आओ मत। अब रो मत, हम सब तेरे हैं, ये गांव तेरा है, भोज भात सब देंगे, तू अपने लिए जमा रख। दादा अब तुम ही मेरे बाप हो, अम्मा तुम ही मेरी अम्मा हो। मैं अनाथ हूँ दादा, मुझे शरण दो, नहीं तो मेरे काका और भैया मुझे कच्चा ही खा जाएंगे। तू कहाँ जाती है बेटी? चल घर बैठ, तेरे काका और भैया को तो मैं देख लूंगी। अरे संसार में उन्हीं का राज तो ना है, बहुत कर गहने मांगेंगे, निकाल कर फेंक देना ना। अच्छा बेटा एक बात बता, तुझे क्या लगता है गोबर इसी गांव में है या कहीं चला गया? मुझसे तो कुछ नहीं कहा दादा, पर मेरे कारण तुम्हारे ऊपर। बेटा जब तुझसे आखिरी बार मिला था तो कुछ दुखी था का? बातें तो हंस हंस कर रहे थे दादा। हाँ बेटा, पर मन का हाल भगवान जाने। तुझे क्या लगता है कहीं दूसरे शहर चला गया? मुझे तो शंका होती है दादा, कहीं बाहर चले गए। मुझे भी यही शंका होती। कायर कहीं का। अरे जिसकी बाह पकड़ी उसके साथ निबाह करना चाहिए या मुंह पर कालिख लगाकर भाग जाना चाहिए। अब क्या आए तो घर में ना घुसने दो। चल बेटा, हमारी बहू है, तुझे कोई तिरछी आंखें नहीं देगी। आजा होरी को बुलाया जाए। पूरी कहीं बाहर आओ, पंचायत आई है। हमारे द्वार पर पंच परमेश्वर। होरी, सुना है तूने बिना ब्याह के एक पराई जात की लड़की को अपने घर में रख लिया है? ओहो, गोबर की होने वाली अब पेट से। तो जात पात देखी कि नहीं देखी कि बिन ब्याह बॉडी को घर में रख दिया बस? तो क्या दुनिया तुम्हारी जात की है? नहीं, तू साध है लेकिन इंसान। इंसान? हम इंसानियत का फैसला नहीं कर रहे हैं होरी, समाज के नियमों का कर रहे हैं। क्या गोबर ने उससे विवाह किया है? वो गोबर डर के मारे भाग गया। अरे गांव की कोई मर्जाद है कि नहीं? ये सब तुम ही कर लोगे। ऐसा काम करके तूने गांव की परंपरा को लांछित किया है होरी, इसका उदाहरण तो देना पड़ेगा। होरी, तुम्हारे मामले पर पंचायत ने खूब गौर किया है। तुमने उस उल्टा को अपने घर में रखकर समाज में विष बोया है। यही ये नीति चली तो गांव में किसी की भी आबरू सलामत नहीं रहेगी। दुनिया को देखकर दूसरी विधवाओं का मन भी बढ़ेगा। पंचायत यह अनीति नहीं देख सकती, इसीलिए पंचायत ने तुम पर 100 रुपए नगद और 3 मन अनाज डांट लगाने का फैसला किया है।
को सताकर सुख ना पाओगे? अरे हम तो मिट जाएंगे, पर मेरा शराब तुम्हें जरूर से जरूर लगेगा। मुझसे इतना बड़ा जरिमाना इसलिए लिया जा रहा है कि मैंने अपनी बहू को घर में रख लिया, उसे सड़क के भिखारन न बनने दिया। यही न्याय है? धनिया, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, ना बोल। पंचों में परमेश्वर का वास होता है, वो जो भी डांड लगाते मंजूर कर। कैसे मंजूर करूं? मैं मंजूर नहीं करती। नहीं धनिया, हम सब बिरादरी के चाकर हैं। यदि हम पंचों की राय नहीं मानेंगे तो कहां रहेंगे? पंचों, मुझे अपने जवान बेटे का मुंह देखना नसीब ना हो। अगर मेरे पास खलियान के अलावा एक दाना भी अब हमारे बाल बच्चों पे दया आए तो छोड़े, वरना जो कुछ है वो लाके अभी रखे देता। ये देखो, ये सब धनिया के पुरुषार्थ और झुनिया के खेत में मरने के बाद हुआ। मर मर के काम करते थे, खेत में कोई फसल काटता था, कोई बोता था। यदि कोई पूछने की बात है, मैं तो सारा गांव जानता है कि भौजी अपनी दोनों मोड़ियों के साथ दिन दिन भर खेत में जुटी रहती। सोचा था गेहूं और दलहन से लगान की किस्त अदा हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा सूद भी चुका देंगे, जो खाने के काम आ जाएगा, लेकिन सारी आशा मिट्टी में मिल गई। अच्छा, अब रहने भी दो, धो चुके बिरादरी की लाज। अरे कुछ बच्चों के लिए भी छोड़ोगे? ये सब बिरादरी की भाड़ में ही झोंक दोगे? नहीं धनिया, पंचों की आंख दबा के एक दाना रख लेना भी हमारे लिए पाप। तुम ना रखना, लेकिन मैं ना ले जाने दूंगी। तुमने अकेले नहीं सब कुछ ना किया है। अरे मैं भी अपनी बच्चियों के साथ सती हुई हूँ। नहीं धनिया, पंचों से दगा नहीं करूंगा। दे दे। सीधे से टोकनी रख दो, नहीं तो कहे देती हूँ आज से सदा के लिए नाता टूट जाएगा। कहे देती हूँ। मुझसे नाता तोड़ देगी? ठीक है, इस अनाज में तेरा हक तो रख। मैं ये घर रहन पर रखूंगा। कहा तुमने? तुम ये घर रहन रख दोगे? अरे मैं कहती हूँ तुम इतने भोंदू क्यों हो? तुम्हारे मुंह में जीभ ना है कि तुम इन पंचों से पूछते कि ये कहाँ के बड़े धर्मात्मा है? ये दाता दिन का लड़का माता दिन एक चमारन से फंसा है। ये पटेश्वरी ने ब्याज खा कर हजारों की संपत्ति बना ली है। और ये झिंगुरी सिंह के तो क्या कहने, इनकी दोनों औरतें घूंघट की आड़ में 72 घट का पानी पीती है। जबान संभाल के बात कर धनिया। समझा ले अपनी बहरिया को, इसे पंचों से बात करने का तमीज नहीं है। कैसे बात कर रहे हैं पंचों से? बेइज्जती। चलो भाइयों, चलो भाई, बेइज्जती कराएगा बेटा। चलो भाई, चलो चलो पंडित जी, आ जाओ। भौजी, ओ भौजी, भौजी, आज रोटी ना बनानी का? आप तो बेला भाई। रोटी कहाँ से बने? घर में अनाज का एक दाना ना। लौंडे की करनी की सजा हम भुगत रहे।
उन्होंने 100 रुपए नगद 3 मन अनाज का डांड लगा दिया। बिरादरी वाले झांकते तक नहीं कि बच्चे जिए या मरे। अरे मुझे अपनी नहीं, मुझे झुनिया के बच्चे की फिक्र है। कैसे दिन कटेंगे? अरे तो अनाज मेरे घर से क्यों नहीं मंगवा लिया? वह भी तो महतो की कमाई का है। महतो ने न संभाला होता तो आज मुझे कहाँ शरण मिलती। बहूजी, अनाज से बखार भरा पड़ा है, दोनों घरों का काम चल जाएगा, चिंता ना करो। बहूजी, बुरा न मानो तो एक बात कहें। तुम्हें जुनिया को अपने घर में नहीं रखना चाहिए था। ऐसे घर ना रखती तो क्या सड़क की भिखारन बना देती? अरे नहीं, उसे मेरे घर रख देती, तुम्हें डांट भी नहीं देना पड़ता। अब बिरादरी वाले मेरे घर आते तो उन्हें झाड़ू लेकर दौड़ाती और डांट के नाम पे ठेंगा देती। वो तो वो हत्या करके भाग गया। कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, मिट्टी डालो उस पे। चलो मेरे घर से अनाज लेकर के आते हैं, बखार भरा पड़ा है। उठो, चलो चलो चलो, चिंता ना करो। अभी खेत में भी बहुत लगा है और यहाँ पर भी घर पे भी भरा पड़ा है, चिंता ना करो, है ना? गौरी महतो, गौरी महतो। अरे कहा भैया, बोला मैं तो। आओ भैया, राम राम। आया तो हूँ। मैं पूछता हूँ, क्या यही है तुम्हारा कॉल? इस मुख से तुमने ऊँट पेर कर रुपये देने का वादा किया था। ऊँट तो कभी की पेर चुके, ला मेरे रुपये मेरे हाथों में। सारा गांव जानता है वो हुई कहाँ है। मैं कुछ नहीं जानता महतो। सच कहता हूँ, दाने दाने की तंगी। मैंने कह दिया मैं कुछ नहीं जानता, मैं रुपये लेकर ही जाऊंगा। रुपए पैसे तो हमारे पास में नहीं है, चाहो तो हमारे घर की तलाशी ले लो भैया। मैं तुम्हारे घर की तलाशी क्यों लूँ? और ना मुझे इससे मतलब कि तुम्हारे पास रुपया है कि नहीं। तो तुम्हें काहे से मतलब? अपने रुपयों से जो तुमने ऊँट पेर कर देने को कहा था। ला मेरे रुपये। और जो कह दिए रुपए दे देंगे तो? अच्छा, यदि रुपये नहीं दिए तो मैं तुम्हारे दोनों बैल खोल ले जाऊंगा। दोनों बैल खोल ले जाओगे तो हमारा सर्वनाश ना हो जाए। मुझे तुम्हारे बनने बिगड़ने की परवाह नहीं, मुझे मेरे रुपये चाहिए। रुपए दे देंगे तो कह तो रहा। हाँ, तो हाथ में गंगा जल लेकर कह दो, तब मैं सबर कर लूंगा। गंगा जली की कसम तो नहीं खाऊंगा। हाँ? लेकिन एक बात बताओ भोला मैं तो, अरे आज तुम हमसे ऐसा बैर काहे पाल रहे हो? हमने तुम्हारी बिटिया को घर पर रख लिया तो कौन सा हमें सरग मिल गया? मिल गया सरग। मैं तो बेल ही तो मांग रहे हैं, दे क्यों नहीं देते? अरे हमारे हाथ तो ना कट जाएंगे। पहले हम दूसरे की मजूरी करते थे, अब हमारी मजूरी कर लेंगे। मैं ना जानती थी कि ये हमारे बेरी है, नहीं तो इनसे गाय लेकर अपने सिर पर विपत बोल ना लेती। उस निगोड़ी का पूरा जिस दिन से हमारे घर आया, हमारा घर तहस नहस हो गया है। सही कहती है धनिया, लड़का घर से चला गया, पंचायत ने डांड लगाई से बोला। अच्छा, तुम अपने रुपये को रो रहे हो, यहाँ लाखों रुपए का आबरू बिगड़ गया, उसका क्या? मैं साफ कह देता हूँ, मैं तो तुम्हारी कुशलता इसी में है। तुम उसे घर से बाहर निकाल दो, फिर ना बैल मांगेंगे ना गाय का दाम मांगेंगे। उसने हमारी नाक कटवाई है, मैं भी उसे दर दर की ठोकरें खाते हुए देखना चाहता हूँ। अरे क्या कह रहे हो भोला मैं तो? वो तुम्हारी बिटिया है। हाँ, वो मेरी बेटी है। मैंने उसे बेटा से भी कभी कम नहीं समझा, लेकिन इस मुंहजली ने मेरे साथ उसका नाम मिट्टी में मिला दिया और तुम उसे घर में रखे हुए हो। ये छाती पर मूंग दलना नहीं तो और क्या है? मैं तो अब मेरी भी सुनो, जो तुम चाहते हो वो ना होगा, 100 जन्म ना होगा। झुनिया हमारी जान के साथ है। अच्छा, तो तुम उसे घर से बाहर नहीं निकालोगे? नहीं भैया नहीं, तुम बेल ही ले जाना चाहते हो ना, ले जाओ। इससे अगर तुम्हारी कटी नाक जुड़ती है तो जोड़ लो, अरे पुरखों की आबरू बचती है तो बचा लो। मैं तो, अरे तुम तो बूढ़े हो गए हो, फिर भी तुम्हें सगाई की धुन सवार है, फिर वह तो बच्चा है। सुनते हो रही इसकी बातें? फिर मुझे दोष न देना, बिना बैल लिए नहीं जाऊंगा। ले जाओ दादा, ले जाओ। फिर रोना मत, बैल खोल कर ले गए। काहे का लड़ाई झगड़ा, ले जाओ दादा, ले कुछ। लो मैं इस घर से निकली जाती हूँ, और जैसी तुम्हारी मनोकामना है उसी तरह भीख मांग कर अपना और अपने बच्चे का पेट पाल लूंगी। दूर हो, दूर हटो। अरे भगवान न करे मुझे फिर से तेरा मुंह देखना पड़े। कुलछनी की मेरा ये तो ऊपर रही थी। तू कहाँ जाती है बेटी? चल घर। अरे ये घर तेरा है, हमारे रहते भी और हमारे बाद में भी। डूब मरे वह जिसे अपनी संतान से बेर हो। अरे इस भले आदमी को यह कहते लाज नहीं आती? मुझ पर ढोल से मत आए नीच। ले जा बेलों का रकत पी। अम्मा, जब मेरा बाबू ही मुझे धिक्कार रहा है,
उसे जन्म दे तो तुम्हारी कोख से ही दे अम्मा, यही मेरी अभिलाषा है। ये तेरा बाप है और तेरा बेरी है हत्यारा। आज माँ होती तो अलबत्ते उसे कलक होता। अरे ला सगाई मेहरिया जूते से ने पीटा तो कहना। धनिया के पतवा सरिथ डोले मनुआ कि हियारा में उठत हिलो। अरे पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा कि चल आज देशवा की ओर। पिपरा के पतवा सरिखे डोले मनवा की हियारा में उठत हिलो। पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओर। पिपरा के पतवा सरिखे डोले मनवा की हियारा में उठत हिलो। पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओर। झुकी झुकी बोले कारे कारे ये बदरवा। झुकी झुकी बोले कारे कारे ये बदरवा। कब से पुकारे तो है नैनों का कजरवा। उमड़ गुमड़ जब गरज बदरिया रे ठुमुक ठुमुक नाचे मोर। के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओर। सोना ये तेरे लिए चप्पल और तेरे लाने ये गुड़िया। मेरे लिए चप्पल क्यों नहीं लाए? मैं भी चप्पल लूंगी, मुझे अरे, चाहिए गुड़िया। अरे लड़ लो। मुझे चप्पल चाहिए। क्या हो रहा है सब? चलो अंदर, सब अंदर ले जाओ। अम्मा, 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 देख हम आ ही गए। अम्मा, कोरे, कहाँ था इतने दिन? यही लखनऊ में था। और इतने नीरे रहकर भी एक चिट्ठी तक न लिखी। अम्मा, मुझे तेरी बहुत याद आती थी। देख, लखनऊ से पता तो कल आए। भाई बता थे। अरे देखेगी तो खुश हो जाएगी। ये देख अम्मा। तो दादा की धोती? दादा की धोती भी लाई। दादा की धोती तो सबसे पहले ही लाई थी। फिर सोचा कि साड़ी नहीं लेंगे तो अम्मा मुंह फुला लेगी। हाँ, ये देख। दादा की धोती बहुत ही अच्छा किया बेटा। दादा की धोती तहर तहर हो गई। बहुत ही अच्छा। गोबर, जा बेटा खाना खा ले। जुनिया, जा खाना खिला। सोने की चिड़ैया बोले का
चिरैया। जुनिया, लखनऊ में तेरी बहुत याद आती। अच्छा, तो भागे का है? भागे कहाँ? हम तो इसलिए छोड़ गए थे कि घर वालों के साथ थोड़ा घुल मिल जाओगी। पता है लखनऊ से तो काला है। अरे देखेगी तो गजब ही हो जाए। ये देख, लाल लाल चूड़ी। दादा सही कहते हैं, ये औरतों का मिजाज कुछ ऐसा ही होता है। चलेंगी तो चलेंगी नहीं और चलेंगी तो झकपक झकपक। मोर पिंजरा में जुनिया, अपने बैल ना दिखाई दे रहा है। काका दोनों बैल खोल ले गए। बैल खोल ले गए? इतनी बड़ी जबरदस्ती? दादा कुछ ना बोले? दादा अकेले किस किस से लड़ते? फिर वो भलमनसी में आ गए। गांव वाले तो नहीं ले जाने देते थे। तो आजकल खेती बाड़ी कैसे हो रही है? खेती बाड़ी सब टूट गई। थोड़ी सी पंडित महाराज के सांचे में वो ही नहीं गई। तो पहले मैं उन्हीं को जाके समझता हूं। उनकी जे मजाल कि हमारे द्वार से बैल खोल ले जाए। अरे डाका है ये, खुला हुआ डाका। चले जाना। दीपिका जल्दी, पहले कुछ खा पी लो। सुनिया तू भी। यहाँ बड़ी बड़ी पंचायतें हुई। पंचायत ने 100 रुपए दान लगाई। 100 रुपए दान और 3 मन अनाज ऊपर से। उसी से तो तबाही आ गई। मेरा गधा बंद था जो मैं यहां से भागा। देखता हूं कोई डांड का एक ढीला भी कैसे वसूल करता है। जुनिया, हर बार गरीब की जमीन छीनी जाती है और कहा जाता है कि व्यवस्था ही ऐसी है। अगर व्यवस्था ऐसी है तो बदलनी पड़ेगी ये व्यवस्था। जुनिया, जी करत है कि पंचन को यहीं बिछा दूं और उनके पेट से रुपया छीन लिया। अच्छा, पैसे की गर्मी चढ़ी है सर। लाओ दिखाओ, निकालो। हमारे लिए इतने दिन में काले करा, दिखाओ। अभी कहां कमाए? तू चलेगी तब कमाएंगे। अम्मा जाने देगी तब तो। अरे अम्मा काहे नहीं जान देगी? उन्हें का लेन देन। अच्छा, उन्हें का लेन देन। तुम तो मुझे यहाँ छोड़कर चलते बने। अगर अम्मा आज मुझे घर में ना घुसने देती तो मैं कहाँ जाती? जब तक जीऊंगी उन्हीं का जस गाऊंगी। और तुम भी कब परदेसी करते रहोगे? तो यहाँ बैठ के करूंगा का? यहाँ तो मजूरी के नाम पे सिर्फ 4 आने मिलते हैं। दुनिया थोड़ी सी अकल और आदमी काम करने से ना डरे तो वहां भूखा नहीं मरता। दादा का मुंह खुला है। अपने भाग बखानों कि सिर्फ मुंह फुलाकर छोड़ देते हैं, वरना तुम
ना